हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस सेशन 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं। सो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको जीरोज और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल का नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स आपका टॉपिक डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 इसी टॉपिक पे बेस्ड है, तो वो भी डिलीटेड है। और आपको एक्सरसाइज 2.4 भी नहीं करना क्योंकि उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स डिस्कस किया गया है। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। नाउ चैप्टर 1 रियल नंबर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उस चैप्टर की सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टॉपिक लेने से पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, जो ऑलरेडी आप सब चीजें पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, बट इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि आप उन सभी चीजों को रिकॉल कर लें। तो देखिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट वो सिंबल्स होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमेशा फिक्स रहती हैं। लाइक 4 कह सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है। -3 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, 11/9 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, -13/5 एंड पाई की भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, राइट। अब वेरिएबल्स वो सिंबल होते हैं जिनको आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कि आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू 4 टाइम्स द साइड को आप A कह देते हैं। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि 4 क्या है, कांस्टेंट, और P और A क्या है, वेरिएबल्स क्यों है, क्योंकि साइड की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है। अब साइड की लेंथ चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली P भी चेंज होगा, तो P और A वेरिएबल्स हो गए। सिमिलरली हम जानते हैं सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 एंड पाई। और देखिए सर्किल का रेडियस तो कुछ भी आप रख सकते हैं, और रेडियस जब चेंज होगा तो सर्कमफ्रेंस भी चेंज होगा, तो C और R क्या हो गए, वेरिएबल्स। नाउ अब जब हम इन कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन कर दें बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, लाइक दिस। कोई कांस्टेंट है 2 प्लस वेरिएबल है आपके पास x। सिमिलरली z प्लस 1/z प्लस 3, 5x -4। तो जब हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को इन ऑपरेशंस के थ्रू कंबाइन कर देते हैं तो उनको हम कहते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, लाइक स्क्वायर। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस कहेंगे। बट वेरिएबल्स सारी एक्सप्रेशन में डिफरेंट है, यहाँ पर x है, यहाँ y है, z है और यहाँ पर u है। अब नेक्स्ट है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या होती हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के डिफरेंट पार्ट्स जिनको हम प्लस लगा के या माइनस लगा के कंबाइन कर देते हैं, उन पार्ट्स को आप कहते हैं टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट। तो अब आप यहाँ देखिए इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म हो गई, 1 और 2 टर्म्स हो गई। इसमें कितनी हो गई, 1 2 3, दैट इज 3। तो सिर्फ वो पार्ट्स जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे हैं उन्हीं को काउंट करना है, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई। सिमिलरली 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई। इतना क्लियर है। नाउ अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स भी बेसिकली एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही होती है, बट ये एक स्पेशल टाइप की एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, राइट। स्पेशल किस सेंस में होती है, वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर हो मीन्स 0 1 2 एंड सो ऑन। उन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्यों पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी पावर देखिए क्या है, 2 है, 1 है और यहाँ पर 1 है, मींस होल नंबर्स हैं। तो ये दोनों क्या हुए, पॉलिनोमियल्स हो गए। ऐसे और भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लिख दें 5, तो 5 पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। इसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x raised to the power 0, एनी नंबर raised to the power 0 क्या होता है, 1, राइट। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, यस ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, x और y, और सबकी पावर आप देखिए क्या है, होल नंबर्स है, किसी की भी नेगेटिव पावर नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है।
ठीक है, लेकिन ये पॉलिनोमियल क्या है, इन 2 वेरिएबल्स है। बट इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स की ही बात करेंगे। इनमें से हमें मालूम करना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है। तो फर्स्ट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन देखिए, वेरिएबल क्या है x, पावर क्या है 2 और 1, होल नंबर है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड देखिए, वेरिएबल क्या है y, पावर्स क्या है 2, इसकी है 1, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में x, और इसकी पावर क्या है रूट x। रूट x को आप कैसे लिखते हैं, x 1/2। अब पावर हो गई फ्रैक्शन में, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली -6 अभी मैंने बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -6 x रेज टू द पावर 0। कोई भी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पॉलिनोमियल ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, वेरिएबल क्या है t, पावर्स क्या है 2 और 1, मीन्स होल नंबर्स हैं, यस। यहाँ पे वेरिएबल है z और पावर, यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे z + 5, और इसको आप ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव और फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकती, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली आप यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल है y और इसको लिखेंगे 1/3, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में पावर है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं तो उनके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है -5, हम साइन के साथ लिखते हैं। सिमिलरली ठीक है, और 2 क्या है कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर y² का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, और y का कोफिशिएंट क्या है √2, और -√5 क्या है वो कांस्टेंट। नाउ सपोज करिए कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल एक ही है। सिमिलरली दिस, तो जब भी वेरिएबल सिर्फ एक हो पॉलिनोमियल में तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री हो गई 1। सिमिलरली ये वेरिएबल क्या है y, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ 1 है, सो डिग्री हो गई 2। यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल है तो x, यहाँ पर 4 है पावर, यहाँ पे 2, तो डिग्री क्या होगी हाईएस्ट पावर, दैट इज 4। तो ये बेसिक्स आपके क्लियर होना चाहिए क्योंकि जब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये सब आपको वहां पर हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को किन बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बेसिस पे। सेकेंड इज कि पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स हैं। तो जब डिग्री 1 होती है तो उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5y - 4 3x + 5, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है। अब डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं 4x² - 4x + 2, यहाँ पे डिग्री क्या है 2। और डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं 5x³ - 4x² + 3x + 1, डिग्री क्या है 3। और डिग्री 4 होती है तो हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो टर्म्स तो देखिए 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो उसको आप कहते हैं मोनोमियल। एक टर्म हो तो लाइक 7, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 3x 11y, ये सब क्या है मोनोमियल्स हैं, इनमें सिर्फ एक ही टर्म है। सिमिलरली अगर 2 टर्म्स होती हैं तो आप कहते हैं बाइनोमियल। तो ये आपके पास हो गया 6x + 11, यहाँ टर्म्स कितनी है 1 और 2। सिमिलरली 5x - 7, यहाँ पर भी टर्म्स 2 हैं। नाउ 3 टर्म्स हो तो उनको आप कहते हैं ट्राइनोमियल, लाइक x² + 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 3। सिमिलरली x³ - x² + 1, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये एक ट्राइनोमियल हो गया। नाउ अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ले लूं, से p of x is equal to x² - 3x - 4, तो देखिए p of x की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, f of x, g of x, h of x, बट जनरली हम p of x ही यूज करेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड करिए, तो देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली x की जगह आप -1 रख दीजिए, सो दिस विल बी -1² - 3 × -1 - 4 and this is equal to 1 + 3 - 4 and that is 0. Now similarly at x is equal to 4 पे आप p of x फाइंड करिए, so this will be x की जगह अब आप 4 रख दीजिए, so this is equal to 4² - 3 × 4 - 4, that is 16 - 12 - 4, that is 16 - 16 and it is 0. -1 और 4 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो रही है, ठीक है।
तो हम ये कहेंगे कि -1 और 4 क्या है, इन पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं, क्योंकि वो इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को जीरो कर दे रहे हैं। और यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x, उसकी वो वैल्यूज जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। p ऑफ अल्फा मीन्स कि x की जगह आपने अल्फा को रख दिया, तो जब आपने अल्फा रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। तो हम ये कहते हैं कि अल्फा क्या है, वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। नाउ किसी भी पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है 5x - 7, तो इसका जीरो आपको फाइंड करना है। तो देखिए जीरो के लिए हमें सिंपली इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ से 5x - 7 इज 0, सो x की वैल्यू आ गई 7/5। तो x की ये वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप x को 7/5 यहाँ रख के देख सकते हैं, आपको 0 ही मिलेगा। सिमिलरली हम कोई और पॉलिनोमियल ले लेते हैं, qx = 3x + 2। तो यहाँ से आपको 0 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली q ऑफ x को 0 रख दीजिए। सो 3x + 2 इज 0 एंड x = -2/3। तो ये आपका 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो आपको सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वही आपके जीरोस हो जाएंगे। तो देखिए हमें मालूम हो गया कि जीरोस x की वो वैल्यूज होती हैं जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। बट उन जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि जितने भी पॉलिनोमियल्स मैंने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाए थे कि डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनकी टर्म्स के बेसिस पे, उनकी डिग्री के बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो हर पॉलिनोमियल का कोई ना कोई ग्राफ होगा, ठीक है। तो हम उन ग्राफ को देखकर कैसे मालूम कर सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या हैं और इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। हम यही सब बातें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 1 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम p ऑफ x को y भी लिखते हैं, ठीक है, और a और b की अपने से कोई वैल्यू ले लेते हैं, से 2x + 3। तो अगर हम कहें कि इस पॉलिनोमियल का 0 निकालिए तो सिंपली हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से 2x + 3 0 हुआ, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0। नाउ अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं तो हम अर्लियर क्लासेस से जानते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो पहली बार आप x को 0 कर दीजिए, x को 0 करा तो y हो गया 3, और फिर y को 0 करिए, y 0 हो गया तो x हो गया आपके पास -3/2। तो यहाँ देखिए आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, x 0 है और y 3 है। तो यहाँ पर ये एक तो पॉइंट आपको ये मिल गया और दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा x -3/2 है, -3/2 मीन्स -1.5 ये, और y 0 है मीन्स ये वाला पॉइंट। अब सिंपली आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, दैट इज ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -3/2, 0। बट आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, दैट इज ये वाला -3/2, ये तो आपका इस पॉलिनोमियल का 0 था। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि जिस पॉइंट पर भी ग्राफ x एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको आप 0 कहते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है जीरोस का किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, राइट। नाउ सेकंड चीज हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 होगा, जो कि आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब हमने जीरोस निकाले तो सिर्फ एक ही 0 आया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 कितने जीरोस होते हैं, उसमें हैज एग्जैक्टली 1 0।
तो अभी हमने पॉलिनोमियल लिया था जिसकी डिग्री 1 थी, मींस लीनियर पॉलिनोमियल लिया था। अब हम वो पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे जिसकी डिग्री 2 होती है, दैट इज क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, जहां पर जो कोफिशिएंट्स हैं a, b और कांस्टेंट जो है c वो रियल नंबर्स होते हैं, और हम लिखते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि जब x² की टर्म ही हट जाएगी। तो देखिए इस क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी कोई ग्राफ होता होगा। क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं। आप डिटेल में इसे 11th में पढ़ेंगे। तो देखिए दो तरह से पैराबोला हो सकते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ खुला हो सकता है। सेकंड ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक x² का जो कोफिशिएंट a है वो नेगेटिव हो तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ भी खुल सकता है। तो अगर हम यहाँ मानकर चलें कि a जो है वो पॉजिटिव है तो सिर्फ इसी वाले ग्राफ को हम यहाँ पर कंसीडर करें। तो देखिए जरूरी तो नहीं ये हमेशा ऐसे ही ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ये x एक्सिस पे शिफ्ट हो सकता है। तो देखिए कौन कौन से केसेस हो सकते हैं पैराबोला के व्हेन a इज पॉजिटिव। फर्स्ट केस लेते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए। तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, देखिए हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, p ऑफ x को आप y कहते हैं। अब जीरो कैसे फाइंड करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को आप 0 पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ से देखेंगे डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, उसको आप x1 और x2 कह देते हैं। तो पॉइंट्स क्या आपको मिल गए, x1, 0 और ये हो गया x2, 0, ठीक है ना। सेकेंड केस ये हो सकता है कि ये ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट मीन्स कि कितने जीरोज हैं यहाँ पर, 1 0 है। तो ये सिचुएशन कब पॉसिबल है कि जब भी हम क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज तो 2 आएंगी, लेकिन अगर वो वैल्यूज मीन्स x1 x2 बराबर आ जाएं तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। तो जब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे तो पॉइंट तो एक ही होगा, तो ये ग्राफ x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही 0 है, ठीक है। बट सिंस डिग्री 2 है तो आप देखकर ये मालूम कर सकते हैं कि भाई वो एक पॉइंट पे तो टच कर रहा है, लेकिन जो उसके दोनों पॉइंट्स हैं मीन्स x1 x2 दोनों सेम है। अब केस 3 क्या होगा, तीसरा केस ये हो सकता है कि ग्राफ x एक्सिस को टच ही ना करे। अगर वो टच नहीं कर रहा दैट मीन्स यहाँ पर कितने जीरोज हैं, कोई भी जीरो नहीं है, मीन्स नो जीरोज। बट आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो x की डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज आएंगी सॉल्व करने पर, लेकिन वो वैल्यूज जो x की आएंगी वो क्या होंगी, रियल वैल्यूज नहीं होंगी, जो कि आप आगे पढ़ेंगे क्वेड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, राइट। x की कोई भी रियल वैल्यूज जब नहीं होंगी तो ग्राफ जो है x एक्सिस को टच नहीं करेगा, दैट मीन्स वहां पर कोई भी जीरो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने जब लीनियर पॉलिनोमियल लिया था तो उसकी डिग्री क्या होती है, 1, तो एग्जैक्टली 1 0 था, मींस ग्राफ जो था सिर्फ एक ही पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा था। अब क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया तो क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, तो हमने 3 केसेस देखे कि या तो वो 2 पॉइंट्स पे टच कर सकता है ग्राफ, 2 जीरोज हो सकते हैं, एक पॉइंट पे टच करेगा 1 0 होगा, या फिर वो टच नहीं करेगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोज। एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर कोई हम पॉलिनोमियल लें जिसकी डिग्री 3 हो दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, कहेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, दैट मीन्स कि एट द मोस्ट उसमें 3 जीरोज होंगे। तो देखिए हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल डिग्री n का है तो वो x एक्सिस को मैक्सिमम n पॉइंट्स पर कट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एट द मोस्ट उसके n जीरोज होंगे। नाउ अब हम एग्जाम्पल 1 करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि पॉलिनोमियल्स हैं जिनके ग्राफ आपको गिवन है, मालूम करना है कि इन पॉलिनोमियल्स में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो हमने क्या सीखा कि जितनी बार ग्राफ x एक्सिस को कट करता है उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर एक बार कट कर रहा है दैट मीन्स 1 0 है, यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है दैट मीन्स 2 जीरोज हैं, यहाँ पर 1 2 3 बार कट कर रहा है तो 3 जीरोज हैं, यहाँ पर एक बार तो 1 0, एक बार 1 0, यहाँ पर 1 2 3 4 मीन्स 4 जीरोज हैं। सिंपल है। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही सवाल है जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर ग्राफ क्या है, वो x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। अगर x एक्सिस को टच नहीं कर रहा दैट मीन्स आप लिखेंगे कि कोई भी जीरो नहीं है। यहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो 1 0 है, यहाँ पर ये 1 2 3 मीन्स 3 जीरोज हैं,
यहाँ पर ये 1 2 मीन्स 2 जीरोज हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरोज हैं, 1 2 3 मीन्स 3 जीरोज हैं। तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि ये ग्राफ टच नहीं कर रहा है, इसलिए नई कोई भी जीरो नहीं है। एक बार टच कर रहा है तो एक जीरो है, दो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक मीन्स लास्ट टॉपिक कराऊंगी इस यूनिट का। सो आई होप कि ये आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।